दोस्तों पिछले हफ्ता 10 दिन से आरआरबी और एनटीपीसी के रिजल्ट को लेकर के छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरे यूपी बिहार में उनका ये प्रोटेस्ट जारी है। ये सारी चीजें आप लोगों ने न्यूज के थ्रू अब तक देख ही ली होगी। लेकिन दोस्तों इन सारे मामलों में जो सबसे बड़ा विवाद शामिल हुआ या फिर कह लीजिए जिनका नाम सबसे ज्यादा उछाला गया वो है ये खान सर। खान सर के बारे में लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि वो कौन है। आरआरबी एनटीपीसी प्रोटेस्ट में शुरू से ही उनकी हिस्सेदारी देखी जा रही थी या फिर खान सर की ही तरह और जो लोग कोचिंग चलाते हैं उन लोगों पर इल्जाम लगाया गया और सरकार की तरफ से ऐसे लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। और खान सर पे दोस्तों इस तरह का आरोप इसलिए लगा क्योंकि उनकी एक दो वीडियो ऐसी थी जिनको वायरल कर दिया गया और उसको इस तौर पे दिखाया गया कि खान सर ने ही इस सारे प्रोटेस्ट को भड़काया है। हुई है और शुक्र मनाइए सरकार की अभी कोरोना है, वरना लड़के सड़क पे नहीं उतरे हैं। वरना अगर ऐसा ही हाल रहा ना तो हम गारंटी देते हैं कि लड़के सड़क पे उतर जाएंगे और नहीं उतरे ना तो हम लोग उतार देंगे। यहाँ पे हम गारंटी कसम खाते हैं भारत माँ की, अगर नहीं सुधरा ना तो लड़कों को उतार दिया जाएगा सड़क पर। फिर दिल्ली में जगह नहीं बचेगी लड़कों को बैठाने के लिए। दिल्ली का क्षेत्रफल उतना नहीं है जितना भारत के युवाओं है, उतना भर जाएंगे ना फिर जगह नहीं बचेगी। फिर एक क्रांति आ जाएगी यहाँ पर जिसे इतिहास में लिखा जाएगा कि एक ऐसी क्रांति थी जो भारत के युवाओं ने अपने भविष्य के लिए लिखा था। मत खेलिए, मत ललकारिए युवाओं को, वरना ये। उसके बाद एक और वीडियो वायरल होता है जिसमें खान सर स्टूडेंट को ये सजेशन दे रहे हैं कि किस तरीके से उनको ट्वीट करना है, किस तरीके से अगर ट्वीट से उनकी बात ना मानी जाए तो रेलवे का घेराव करना है। खराब हो जाएगा और अगर इसके बाद भी नहीं मानेंगे लोग तो ये है फिजिकल प्रोटेस्ट। रेलवे बंद होगा क्योंकि रेलवे जो है और रेलवे के कर्मचारी भी इसमें साथ देंगे, क्योंकि जो आप कर्मचारी बैठे हैं ना वो भी आप ऐसी समस्याओं को झेलेंगे आपके आने वाले बच्चों। तो आप सब लोग को ट्विटर पे 18 तारीख से तो आज से ट्वीट करते रहना है। और इन दोनों वीडियो को बेस बना करके एक तरीके से खान सर को कटघरे में खड़ा कर दिया सरकार ने। और दोस्तों इस कहानी में दूसरा मोड़ तब आता है जब खान सर खुद अपना एक वीडियो रिलीज करते हैं एफआईआर होने के बाद, जब वो छात्रों से इस बात की अपील करते हैं कि 28 तारीख को जो भारत बंद है उसको कैंसिल कर दिया जाए। सरकार ने आपकी बात मान ली है, प्रोटेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने घर पे जाके पढ़ाई करें, सारी चीजें धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी। रेलवे ने स्टूडेंट की बातों को मान लिया है। स्टूडेंट सभी कहते हैं देखिए हम आपकी बातों को ले, हम अपना सब कुछ दाव पे लगा दिए, लेकिन हमको इससे हम आखिरी सांस तक स्टूडेंट के लिए रहेंगे। हम बाजी लगा देंगे अपनी जान की। जब जब बात आएगी हिंदुस्तान की तो कल बात हिंदुस्तान की है। हाथ जोड़ते हैं, कल कोई लड़का प्रोटेस्ट में भाग न ले प्लीज कहते हैं। और हर टीचर से कहते हैं आप जहां भी हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हैं, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक हैं, हर टीचर अपने स्टूडेंट को समझाए कि कल किसी भी तरह का प्रोटेस्ट न हो, वरना स्टूडेंट के आड़ में कुछ उपद्रवी लोग आके तोड़फोड़ मचा देंगे और बदनाम होंगे स्टूडेंट और हम लोग कहलाएंगे शिक्षा। खान सर ने एक तरीके से पूरी सफाई दे दी कि वो स्टूडेंट के साथ भी हैं और वो ये भी चाहते हैं कि स्टूडेंट किसी तरीके का आतंक ना फैलाएं, कोई ऐसा प्रोटेस्ट ना करें जो उनके खिलाफ ही हो जाए। लेकिन दोस्तों तब तक देर हो चुकी थी और खान सर के खिलाफ एक कैंपेनिंग शुरू हो गई थी। खास करके जो अंधभक्त टाइप लोग हैं उन्होंने खान सर के खिलाफ आग उगलना शुरू कर दिया। ट्विटर पे पिछले 2 दिनों से हैशटैग चल रहा है कि अरेस्ट कोचिंग माफिया, और ट्विटर पे ऐसा ऐसा ट्वीट होने लगा कि उसको पढ़ करके हैरत होती है। सतीश चंद्र मिश्रा अपने ट्विटर अकाउंट पे लिखते हैं, जो खान सर नाम से शिक्षक की नकाब में पाकिस्तानी स्लीपर सेल की तरह देश में हिंसा, आगजनी, खून खराबे की साजिश रचने में जुटा हुआ है। देश को विशेषकर बिहार, यूपी को अराजकता की आग में झोंकने की साजिश के इस मास्टरमाइंड को यूएपीए के तहत एनआईए गिरफ्तार करे। अजय सिंह सोलंकी लिखते हैं कि शिक्षा के नाम पर अराजकता, पढ़ाई की जगह दंगे सिखाए जा रहे हैं, स्टूडेंट को आतंकवादी बनाया जा रहा है और ये सब कर रहे हैं कोचिंग माफिया। देश को इन माफियाओं से मुक्त करना है। राकेश हिंदू नाम के एक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि आजीवन कारावास या फांसी तक के दंड के प्रावधान वाली 120B सरीखी अत्यंत कठोर धारा समेत आधा दर्जन से अधिक अन्य गंभीर धाराओं में नामजद होने के बाद फरार हुआ खान सर की नकाब वाला स्लीपर सेल जिहादी फैसल खान न्यूज चैनलों के अखबारों, वेबसाइटों को खुलेआम इंटरव्यू दे रहा है। दोस्तों इसी तरीके की हजारों और ट्वीट्स है जो खान सर के अगेंस्ट में है और उनको अरेस्ट करने के लिए कहा जाता है, उनको पाकिस्तानी कहा जाता है, उनको एंटी नेशनल और स्लीपर सेल कहा जाता है। लेकिन दोस्तों इसका दूसरा पहलू भी अब निकल करके आ रहा है। जब खान सर ने ये अपना वीडियो रिलीज किया था कि स्टूडेंट को 28 जनवरी के प्रोटेस्ट में शामिल होने की जरूरत नहीं है, तो स्टूडेंट भी खान सर पर इल्जाम लगाने लगे। कुछ स्टूडेंट तो ये भी कहते दिखे कि खान सर सरकार से डर गए हैं, सरकार की गोद में जाकर के बैठ गए हैं, उनको स्टूडेंट से कोई लेना देना नहीं है। अगर खान सर स्टूडेंट के साथ होते, उनको डर नहीं होता, तो वो जाकर के गिरफ्तारी देते या फिर आज 28 तारीख को स्टूडेंट के साथ आकर के इस प्रोटेस्ट में शामिल होते। तो दोस्तों यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है इन दोनों चीजों को देख करके कि खान सर आखिर किसके साथ हैं।
वो स्टूडेंट के साथ हैं या फिर गवर्नमेंट के साथ हैं। स्टूडेंट उन पे अलग इल्जाम लगा रहे हैं, गवर्नमेंट ने उन पे एफआईआर कर दिया है और बहुत सारे जो भक्त हैं वो उनको स्लीपर सेल तो कह ही रहे हैं। लेकिन दोस्तों मेरी जो राय है, हो सकता है कि आप इस राय से पूरी तरीके से मुत्तफिक ना हो या आपको मैं भी गलत लगूं, लेकिन मेरी अपनी जो राय है, देखिए खान सर का जो भी वीडियो आपने देखा है इस प्रोटेस्ट के शुरू होने से पहले, उसमें वो स्टूडेंट को हाँ ये समझा रहे हैं कि प्रोटेस्ट करना है, सरकार के अगेंस्ट जाना है, लेकिन आप उनके किसी भी वीडियो में ये नहीं देखिएगा कि हिंसा का रास्ता इख्तियार किया जाए। आपको इस वीडियो में ये तो दिख रहा है कि खान सर लोगों को इस बात के लिए कह रहे हैं कि आपको प्रोटेस्ट करना है, आपको सरकार के खिलाफ ट्वीट करना है, लेकिन आपको ये नहीं दिख रहा है कि ये करोड़ों लोग जो बेरोजगार हैं, जिनको वैकेंसी होते हुए भी नौकरी नहीं मिल रही है, खान सर उसके लिए परेशान भी हैं। खान सर अपने स्टूडेंट के लिए सोच भी रहे हैं, ये आपको नहीं दिख रहा है। हाँ, खान सर ने एक रास्ता दिखाया और वो रास्ता बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में अब जब तक प्रोटेस्ट नहीं होता है तब तक सामने वाले की बात नहीं मानी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको किसानों का प्रोटेस्ट साफ दिख रहा होगा कि कितने दिनों तक वो पड़े रहे लेकिन सरकार ने उनसे बात नहीं की, लेकिन जब उनका प्रोटेस्ट बढ़ता गया तब सरकार को उनके सामने झुकना पड़ा, क्योंकि बातों के जरिए तो उनकी प्रॉब्लम नहीं सुलझी ना। चाहे किसानों का प्रोटेस्ट हो, चाहे डॉक्टरों का प्रोटेस्ट हो, हर बार प्रोटेस्ट के जरिए ही सरकार सबकी बात सुनती है। तो जाहिर सी बात है खान सर ने स्टूडेंट को एक रास्ता दिखाया कि आप अपनी बात इस तरीके से सरकार के पास रख सकते हैं। पहले आप ट्विटर कैंपेनिंग चलाइए और अगर आपकी बात नहीं मानी जाती है तब आप सड़कों पे उतरिए, रेलवे बंद कीजिए। हो सकता है कुछ लोगों को खान सर गलत भी लग रहे होंगे अपने वीडियो को लेकर के, कुछ लोगों को सही भी लग रहे होंगे, वो आपकी पर्सनल राय है। लेकिन दोस्तों इस प्रकरण में एक चीज तो खुल करके सामने आ गई कि इस देश में यानी भारत में अगर कोई भी बंदा मुसलमानों के खिलाफ बोलता है तो उसको सारी दुनिया सपोर्ट करने लगती है। खान सर के ऐसे बहुत सारे वीडियो जो वायरल हुए थे पहले, जिनपे उन्होंने मुस्लिमों पे विवादित टिप्पणी की थी, तब तो ऐसे ही भक्त लोग और खास करके अंधभक्त लोग और बीजेपी समर्थक खान सर के फेवर में उतर गए थे। अगर कोई खान सर के खिलाफ बोलता था तो लगता था कि उनका गला काट देंगे। खान सर से बड़ा कोई देशभक्त नहीं था उन लोगों के नजदीक उस टाइम में। लेकिन आज जब खान सर ने सरकार के खिलाफ कोई बात कर दी, स्टूडेंट के हित में कोई बात कर दी, तो आज वो पाकिस्तानी एजेंट हो जाते हैं, मुल्ला हो जाते हैं, पाकिस्तानी स्लीपर सेल हो जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि अगर कोई सरकार के खिलाफ बोल रहा है तो जरूरी नहीं कि वो एंटी नेशनल हो। बेरोजगारी का ग्राफ अगर बढ़ता जा रहा है और कोई इसके खिलाफ बोलता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो पाकिस्तानी स्लीपर सेल हो। तो उन लोगों से कहना है जिन्होंने अपनी आंखों पे काली पट्टी बांध ली है कि थोड़ा सा इस पट्टी को हटा करके देखिए और देखिए कि आज के नौजवान बेरोजगारी से कितने परेशान हैं। आपको इस प्रोटेस्ट में भीड़ दिख रही है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि 30,000 40,000 सीट के लिए 10-10 लाख फॉर्म जमा हो रहे हैं। इसका मतलब हमारे देश में बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पे है और हो सकता है कल को आपके लड़के भी इसी प्रोटेस्ट में शामिल होकर के नौकरी की भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाएं। दोस्तों बाकी इन सारे मैटर्स पे आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले किसी वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। गुड बाय।